बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। इमरान खान ने मुल्की मफाद में एक बड़ा ऐलान किया है, जिसमें पाकिस्तान की खातिर उन्होंने कहा मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपने आप को जेल से निकालने के लिए अदालतों से ही रुजू करूंगा। गो के माजी में वो कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस फाइज ईसा से उनकी इंसाफ की उम्मीद नहीं, और माजी में जितने भी केस हो रहे हैं आईनी माहरीन कहते हैं कि वो चीफ जस्टिस की अदालत उन्हें इंसाफ नहीं देती, और फाइज ईसा हमेशा नून लीग के लिए ऐसे फैसले करते हैं जिनकी बेनिफिशरी हुकूमत और नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो। यहाँ तक कि पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया गया, जिसे अतर मनैला ने कहा ये अवाम का था। इमरान खान ने कहा है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान जो जाली मैंडेट से बने हैं फॉर्म 47 के शहबाज शरीफ की ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई ने कहना है कि एपीसी में शरीक होकर हुकूमत का मौकफ सुनेंगे और मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत का फैसला किया है, वरना ये जाली मैंडेट वालों के साथ बैठना भी अवाम के मैंडेट की सल्ट है। लेकिन ये मुल्क को जिस आग में झोंक रहे हैं, मैंने उस आग के झोंकने से बचाना है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ हमारा 2500 किलोमीटर तवील बॉर्डर है, जो शायद हुक्मरानों को इसकी अकल शऊर और समझ ही नहीं। अफगानिस्तान के साथ मजबूत ना होने तक टीटीपी से जंग नहीं जीत सकते, जब तक अफगानिस्तान के साथ हमारे तल्लुकात अच्छे ना हो हुकूमत के साथ। उन्होंने कहा आप दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे तो वो भाग कर अफगानिस्तान चले जाएंगे। जब तक आप अफगानिस्तान से ताउन नहीं मिलेगा, आप ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकते। और इसीलिए उन्होंने तरीके इंसाफ के रहनुमा को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में मुल्की मफाद के लिए जाने की इजाज़त दी है। दूसरी जानिब जेल में मुबैना नारवे सलूक पर इमरान खान ने बानी पीटीआई ने कहा कि भूख हड़ताल की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा जेल में मेरे साथ जो सलूक किया जा रहा है ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ की जेल में एसी लगा हुआ था, और बाद इतलात ये है हमजा घर भी चले जाते थे और जेल में उन्हें वीवीआईपी प्रोटोकॉल था, जिसकी जिंदा मिसाल है कि जेल सुप्रिटेंडेंट बाद में जब वो वजीर आला बने उनके साथ अक्सर गाड़ी में नजर आते थे, क्योंकि जेल सुप्रिटेंडेंट भी अन्नी पाए डालते हैं। और आईजी जेल खाना जात के इतने किस्से हैं कि अल्लाह माफ करे, कोई न्यूट्रल हुकूमत आ गई, कोई करप्शन के खिलाफ आ गई तो मौजूदा आईजी के लिए शायद एक नैब बनाना पड़ जाए। नाज़रीन, इमरान खान ने कहा कि वो भूख हड़ताल की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि तरीके इंसाफ के बानी के मुताबिक मुशावरत के बाद भूख हड़ताल की तारीख देंगे। उन्होंने बानी पीटीआई ने कहा क़यादत के मशवरे के लिए बुलाया था, लेकिन हुकूमत ने और जेल का अमला जो उनका कारा खास है, एक खास अदारे का नाम लिया कि उसका एक अफसर चला रहा है, इन्हें मिलने नहीं दिया गया। अगर मुलाकात होती तो अब इस वक्त तक इनके इख्तलाफात जो मामूली से थे बिल्कुल ख़त्म करवा देता। उन्होंने कहा जेल से पार्टी कायदीन को पैगाम दे रहा हूं कि अपने इख्तलाफात अवाम में मत लेकर जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपना मकसद यानी कि मौजूदा जाली मैंडेट वाली 47 हुकूमत से जान छुड़ाने में मुश्किल होगी। उन्होंने कहा कि असल मकसद से हट जाएंगे और हमारा असल मकसद पाकिस्तान की इकानमी को संभालना, पाकिस्तान के मुल्क को गैर मुल्की जंग में जाने से बचाना और इन लुटेरों से जान छुड़ाना है। तो बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानियां देनी होती हैं। उन्होंने इमरान खान का असल मकसद से हट जाएंगे, मौजूदा बहरान से सिर्फ पार्टी को मुल्क को निकाल सकती है जिसके साथ अवाम हो। और नाज़रीन, अवाम तो बिलाशुबा इस वक्त तरीके इंसाफ के साथ है। नाज़रीन, इमरान मजीद उन्होंने पीटीआई के बानी का कहना था कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद होनी नहीं चाहिए। पीटीआई और मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काइज फाइज ईसा कैसे आ जाते हैं जानबूझकर। माजी में तो ये स्नैरिटी की बात करते थे, अब स्नैरिटी को ही चीफ जस्टिस ने दफन कर दिया फाइज ईसा। उन्होंने कहा मेरे वकला ने काजी फाइज ईसा को हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज किया है, जो मेरा आईनी हक है कि वो मेरे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना।
जस्टिस गुलजार का उन्होंने दिया। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार के 5 रुकनी बेंच ने हुक्म दिया था फाइज ईसा इमरान खान के ज़ाती खिलाफ हैं, वो उनके साथ किसी बेंच में ना बैठे। लेकिन अब जब से चीफ जस्टिस बने हैं, अपने ही असूलों को मतीउल्लाह जान, हसनात मलक जो कोर्ट रिपोर्टर है, उनके मुताबिक ज़मीन बोझ कर दिया सदीक जान के मुताबिक, और बेंच बनाते हुए मनमानी करते हैं कि इमरान खान को अंदर रखे। ये हमारे 3-4 दोस्त जो कोर्ट रिपोर्टिंग है वो इसका इजहार कर चुके हैं। उन्होंने कहा 5 रुकनी बेंच ने फाइज ईसा हमारे तरीके इमरान खान के केस ना सुने। हमारे वकला का ख्याल है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, इसलिए हमारे केसेस को कोई और सुनना चाहिए, जबकि 15 जज समान हैं और एक से अच्छा बेहतर क्रेडिबल है। तो फाइज ईसा पर इतना एतराज़ हो रहा, तो उन्हें इंसाफ के लिए थोड़ा सा हट जाना चाहिए। यहाँ उनके फैसले भी कहते हैं कि उन्होंने बल्ला क्यों छीना। नवाज शरीफ अपने भाई के दौर में नहीं आए, फाइज ईसा के दौर में आए। बात तो बहुत कुछ सच है, लेकिन कहने के लिए खैर। इमरान खान का मजीद कहना था कि मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए आई। 3 घंटे तक वो डयाला जेल के बाहर खड़े रहे। मैं इनका अंदर इंतज़ार करता रहा अपने लोगों का। कल मुझे अपनी टीम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अगर मुलाकात होती तो वो इनके इख्तलाफात ख़त्म करा देता। पागल हैं ये कि समझते हैं कि ख़त्म होगा। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को रोज़ 25-25, 30-30 लोग मेरी हुकूमत में मिलते थे, मैंने तो कभी एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा मेरे दौर में बिलावल भुट्टो ने लॉन्ग मार्च किया, मौलाना फजलुर रहमान ने किया, PDM ने दर्जनों जलसियाँ की, लेकिन मैंने किसी पे 780A का मुकदमा नहीं दिया। लेकिन अब हमारी पार्टी के 90% क़यादत पर 20-20, 25-25 पर्चे आम हैं। ऐसा तो दुश्मन मुल्क भी नहीं करता जहाँ जाके कब्जा करता है। तो उन्होंने पाकिस्तान की अवाम को कहा तैयार है। दूसरी तरफ नाज़रीन, नहायत जिम्मेदार ज़राए का दावा है कि नवाज शरीफ अपने भाई शहबाज शरीफ की कारकर्दगी से सख्त नाला है। वो कहते हैं कि आपने मेरा सियासी कैरियर ख़त्म कर दिया, अब हमारी सियासत एक सूरत में बचेगी। कहा जाता है कि नवाज शरीफ की लंदन प्लान वालों से एक मुलाकात हुई। ये अहम तरीन खबर है। लंदन प्लान वाले से नवाज शरीफ की दोबारा मुलाकात हुई कि आप हमें एक एहसान करें, आप हमें डमी हुकूमत ही रखें, इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देना, चाहे दुनिया की जितनी मर्जी जमानतें हो जाए। तो नाज़रीन, अगर वो जो सियासी जमात अपने सियासी मुखालफ को जेल में रह के हुकूमत करना चाहती है, उसके साथ अवामी तायद नहीं है। इसका मतलब है उसके साथ नून लीग के साथ इस वक्त अवामी तायद नहीं है जो उनकी साजिशें कर रही हैं। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ, जिस पे आज तक एक मुकदमा दर्ज नहीं है, उनकी 71 साल उम्र में 200 से ज़्यादा मुकदमा दर्ज कर दिया और कबीना ने गद्दारी का कर दिया। हमारे जिम्मेदार ज़राए ने दावा किया है कि PTI की आला सतह कमेटी में एक मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी को पंजाब में ख़तरा है। अगर पंजाब हुकूमत गद्दारी का इस शख्स पर करती है जिससे दुनिया प्यार करती है, जिसे पाकिस्तान, अगर इमरान खान, तो KPK में नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने जो PDM के दौर में मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, जो अखलाई मखलूक कहते हैं अचानक इलेक्शन पे, उनके खिलाफ आइन और कानून के मुताबिक किसी ने दरख्वास्त दी तो मुकदमे होंगे। नाज़रीन, हुकूमत इस मुल्क में खुसूसन मुस्लिम लीग नून ना जाने अपने आप को एहतसाब से बचाने के लिए मुल्क में लगी आग को पेट्रोल से बुझाना चाहती है। दूसरी तरफ मरीम नवाज ने नहायत नाकस का, उसके दौर में करप्शन अरूज पे है, पंजाब में करप्शन अरूज में है। जिन अफसरों के बारे में लिखा है कि इन्हें फील्ड पोस्टिंग ना दी जाए, इनकी माजी में जो इंक्वायरी हुई है उन्हें पुरकशी शोधों में लगाया है। NDA हो, पुलिस हो, रेवेन्यू हो, ज़कात हो, मेडिकल हो, करप्शन के अरूज पर है। पसंदीदा लोग जूनियर लगाए गए हैं और मरीम नवाज की नाकस हुकूमत की कारकर्दगी को टिक टाकर और दूसरे लोगों को मुबैना तौर पर रकम दे के तारीफ कराई गई है और तारीफ भी उनकी अच्छी नहीं है। अगर मरीम नवाज साहबा आपने अपनी तशरीह करवानी है, हाँ ये कहें कि मेरे 100 दिन से मैंने मेरी हुकूमत ने करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए, मेरी ब्यूरोक्रेसी ने
انتقام کے ریکارڈ توڑ دیے، جھوٹے مقدمات درج کرنے کے لوگوں کو مخالفین کے قرب کر دیے۔ دوسرا میرا ناظرین اہم لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ روزانہ میڈیا کو پریشر کرتے ہیں، اس صحافی کو نوکری سے نکال دو، اس کو رکھ لو، اس کو مہمان بلاؤ نہیں بلاؤ، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے سارا جو نیشنل میڈیا اس پہ آپ اپنے بندے بٹھا دیں، اور ایز اے تجزیہ نگار آپ خود بیٹھا کریں، بلیٹن بھی آپ تیار کریں۔ آپ قانون سے بھی بالا ہیں، آپ اخلاقیات سے بھی بالا ہیں، آپ نہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہیں، نہ پاکستان سمجھتے ہیں، نہ محب وطن سمجھتے ہیں۔ جس پہ چاہتے ہیں الزام لگا دیں یہ حکومت، میں اس حکومت کی بات کر رہا ہوں، پھر کلیئر کر رہا ہوں۔ تو بھائی آپ اپنے بندے، تمام میڈیا اس میں ویسے بھی 95% تو گرفت آپ کی ہے، تو جو چھپ کے کہتے ہیں بھئی اس کو نہیں لینا پروگرام میں، اس کو نوکری سے نکال دو، اس کو چھوڑ دو، تو وہ لوگ خود آ کے ٹی وی پہ بلیٹن بھی پڑھے، 24 گھنٹے کا ٹی وی چلائے، اپنی مرضی کا پروپوگنڈا کرے، دیکھتے ہیں کہ آپ کا ظلم جیتتا ہے یا اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے جیتتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین ٹیکس چوروں کے بارے میں میری بہت زبردست خبر ہے۔ ایک گلزار یا پتہ نہیں سرفراز کوئی نام ہے، اس نے ایف پی آر کو دیا تھا، لیکن اس میں بعد میں آؤں گا۔ پاکستان میں اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک کے لیے بوجھ بن چکے ہیں۔ اس کشتی نے ڈوب جانا ہے جس میں 24 کروڑ عوام ہے۔ ہمارے اداروں کو نیوٹرل ہونا ہوگا، غیر جانبدار ہونا ہوگا، یہی پاکستان کی بقا ہے، اسی میں پاکستان کی ترقی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔